नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत, प्रेरणादायी और रोचक कथा। ये कथा न केवल ब्रह्मांड के नए प्रारंभ का रहस्य बताती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि ईश्वर किस प्रकार सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं अवतार धारण करते हैं। बहुत प्राचीन काल में, जब सृष्टि अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, एक भयंकर संकट आने वाला था। समय चक्र के अनुसार कल्पांत निकट आ रहा था। वो का समय जब महाप्रलय के जल सारी पृथ्वी को डुबो देने वाली थी। प्रलय का जल उठ चुका था, हवाएं तेज चलने लगी थीं, आकाश में तारे डगमगाने लगे थे। लेकिन इसी समय सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक दिव्य योजना बनाई। धरती पर एक महापुरुष रहते थे, राजऋषि सत्यव्रत। वो अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और तपस्वी थे। एक दिन वे अपने आश्रम के पास नदी में पूजा के लिए जल भर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कमंडल नीचे रखा, अचानक एक बहुत छोटा सा चमकदार मछली का बच्चा उनके हाथों में आ गया। राजऋषि, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उस मछली को हाथ से उठाया, लेकिन तभी उन्हें आश्चर्य हुआ। वो मछली मनुष्यों की भाषा बोलने लगी। मत्स्य ने विनती की, हे धर्मात्मा, मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ बड़े बड़े जलीय जीव मुझे निगल जाएंगे। सत्यव्रत आश्चर्यचकित हुए, पर करुणा के कारण उन्होंने उसे कमंडल में रख लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा मछली को एक बड़े घड़े में ले गई, पर वो भी कुछ ही समय में विशाल हो उठी। फिर उन्होंने उसे नदी में छोड़ा, पर नदी भी उसके लिए छोटी पड़ गई। जब उसे समुद्र में ले जाया गया, वहाँ भी अनंत रूप में प्रकट हो गई। राजऋषि समझ चुके, ये कोई साधारण मछली नहीं है। दिव्य दर्शन भगवान विष्णु प्रकट हुए। अचानक वो मछली तेज प्रकाश से चमकने लगी। उसमें से प्रकट हुए चतुर्भुज श्री विष्णु। उन्होंने कहा, हे सत्यव्रत, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। आने वाला समय अत्यंत भयानक है। शीघ्र ही महाप्रलय होगा और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उस समय तुम्हारे माध्यम से नई सृष्टि की रक्षा की जाएगी। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मुझे क्या करना होगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब पृथ्वी पर प्रलय का जल छा जाएगा, तब एक विशाल नौका तुम्हें प्राप्त होगी। तुम उसमें सप्तऋषियों को बैठाओगे और साथ में सभी वनस्पतियों एवं जीवों के बीज भी रखोगे, जिससे प्रलय के बाद नई सृष्टि का जन्म हो सके। मैं मत्स्य रूप में तुम्हारी नौका को मार्ग दिखाऊंगा और उसे सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजऋषि प्रभु की आज्ञा। सिरोधार। प्रलय का आरंभ। समुद्र ने ली विकराल रूप। कुछ ही दिनों में सत्यव्रत ने देखा, जैसे ही प्रभात हुआ, आकाश काला पड़ गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। धीरे धीरे आसमान से वर्षा नहीं, बल्कि अनगिनत जलधाराएं बरसने लगीं। नदियां समुद्र से मिलने लगीं, पहाड़ टूटकर गिरने लगे, धरती जल में डूबने लगी। सारा संसार एक अथाह जलराशि में परिवर्तित हो गया। ठीक उसी समय राजऋषि को ये दिव्य नौका दिखाई दी। राजा ने सप्तऋषियों को आमंत्रित किया और सभी आवश्यक जीवन बीज उस नौका में सुरक्षित रखे।
सबके बैठते ही नौका विशाल महासागर में डोलने लगी। तभी दूर से सुनाई दी शंखनाद की दिव्य ध्वनि। विशाल मत्स्य रूप में विष्णु सुनहरी मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनकी आयाल सूर्य समान चमक रही थी और शरीर पर दिव्य तेज लोगों को आलोकित कर रहा था। उन्होंने कहा, हे सत्यव्रत सप्तऋषियों, प्रलय मानवों को पापों का परिणाम है, परंतु मैं तुम्हारी नौका को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा जहां से नई सृष्टि का आरंभ होगा। नौका के आगे स्वर्णिम मत्स्य तैरने लगे। नौका को भगवान ने अपनी श्रृंग पर बांध लिया और वो प्रलय के अनंत महासागर में मार्ग दिखाने लगे। दैत्य हयग्रीव का अंत। यात्रा के दौरान ऋषियों ने बताया कि दैत्य हयग्रीव वेदों को चुराकर छुपा चुका है। प्रलय के बाद यदि वेद पृथ्वी पर न हो तो सृष्टि अज्ञान में डूब जाएगी। भगवान मत्स्य क्रोधित उठे। उन्होंने जल के वेग को चीरते हुए हयग्रीव को खोज निकाला। एक तीव्र युद्ध हुआ और अंत में भगवान ने उस दैत्य का संहार कर वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। ऋषियों ने वेदों को पाठ किया। जिस तरह ब्रह्मांड में पुनः ज्ञान प्रकाश फैल गया, नई सृष्टि का उदय, प्रलय का समय समाप्त हुआ। धीरे धीरे जल उतरने लगा। पर्वत शिखर पुनः दिखाई देने लगे। भगवान मत्स्य ने नौका को सुरक्षित स्थान पर उतारा और कहा, हे सत्यव्रत, तुम अगली सृष्टि में वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लोगे और मानव जाति के आदि पिता बनोगे। यहाँ से एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी, ज्ञान, धर्म और सत्य के मार्ग पर। भगवान के लुप्त होते ही सूर्य उदित हुआ। नई दुनिया का पहला प्रभात शुरू हुआ। मत्स्य अवतार हमें यह संदेश देती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, जब संकट गहराता है, तब भगवान स्वयं रूप लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। ये अवतार एक कथा ही नहीं, बल्कि सृष्टि संरक्षण और पुनः सृजन का दिव्य सिद्धांत है। अगर ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।